साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं संविधान और संविधान के संदर्भ में हम लोग आज देख रहे हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा के समितियों के बारे में बात करें तो समितियां कई प्रकार की रही हैं। कुछ बड़ी समितियां रही हैं, कुछ छोटी समितियां रही हैं, प्रारूप समिति रही है। तो इस सब को आज हम लोग देखने वाले हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी समितियां थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम अगर देखेंगे तो इस प्रकार हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं 8 बड़ी समितियों के बारे में। तो 8 जो बड़ी समितियां थी उसमें पहली थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे। फिर था संघीय संविधान समिति। समिति इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति के नाम आती है तो नाम आता है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। चौथी समिति थी उसे हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा था पांचवा, इसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, जिसको हम लोग एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं। कौन था? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बहिष्कृत क्षेत्र जो थे उसके लिए सलाहकार समिति। सलाहकार समिति इसके थे सरदार पटेल। क्योंकि सरदार पटेल प्रांत को मैनेज करने में बहुत शानदार व्यक्ति थे। इसके अलावा इस समिति के अंतर्गत कुछ उप समितियां भी थी। 5 उप समितियां थी इसके अंतर्गत। तो पहली जो उप समिति थी उसको बोला गया मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति इसको बनाया गया था जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी। दूसरी जो उप समिति थी इसके अंतर्गत उप समिति, 5वां के अंतर्गत उप समिति
इसके अलावा था अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति। इसके थे एच सी मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। इसके अलावा जो उप समितियां थी वो था उत्तर पूर्व समिति, उत्तर पूर्व समिति। ये था सीमांत जनजाति क्षेत्र को छोड़ करके बनाया गया था, सीमांत जनजाति क्षेत्र को छोड़कर प्रांतीय, उत्तर पूर्व प्रांतीय समिति, सीमांत समिति जनजातियों को छोड़ करके था। इसके थे गोपीनाथ बरदोई, गोपीनाथ बरदोई इसके थे। इसके अलावा जो क्षेत्र हम लोगों ने यहां छोड़ा है, जिसको हम लोग असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र थे छोड़े गए आंशिक रूप से जो समितियां थी, उसके थे ए.बी. ठक्कर, आप इसको कह सकते हैं। ए.बी. ठक्कर थे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति, इसके जो ये जो क्षेत्र उप समिति था, ये उप समिति थी। छठा, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए जो समिति बनी थी वह राज्यों से समझौता करने वाले कि राज्य से कैसे समझौता किया जाए, जो राजा हैं उन्हें कैसे संतुलित किया जाए, कैसे संतुलन बनाया जाए। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। आठवां, संचालन समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मुख्य 8 समितियां थी। इसके अलावा कुछ छोटी समितियां भी बनाई गई थी, कुछ छोटी समितियां थी। छोटी समिति
जिसमें था वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा प्रत्यायक समिति, प्रत्यायक समिति, बी पटा विशिष्ट रमैया, बी पटा, नाम भी साउथ से थे, भीषिता रमैया, इसके थे। नहीं नहीं नहीं, ये सदन समिति के थे, सॉरी, सदन समिति। प्रत्यायक समिति थे प्रत्यायक समिति, इसके थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये नाम था इनका। इसके बाद कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इसके थे डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। इसके बाद समिति थी राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद था संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, कि संविधान सभा के कार्य कैसे संचालित होंगे, इसके लिए भी ये भी मावलंकर थे। जेबी मावलंकर का नाम आपने सुना है, जब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उसके उपाध्यक्ष है जेबी मालवंकर, ये मैंने आपको बताया था। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके थे एस वरदाचारी, एस वरदाचारी। इसके अलावा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति,
मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। ये जो ये मुख्य आयुक्त थे, चार थे और उनके प्रांतों के लिए थे समिति के बी पटा भिसिता रमैया। भिसिता रमैया ये थे। इसके अलावा बनाया गया था संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति। संघीय प्रावधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति। इसके थे नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार। 10वां भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग इसके डार थे। इसके डार। इसके अलावा प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। प्रारूप संविधान के जांच के लिए समिति बनी थी। इसके थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा के लिए जहां प्रेस वाले हैं उनके जोन का समिति बनाया गया था। उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन। 13वां नागरिकता पर तदर्थ समिति। इसके थे एस वरदाचारी। ये मुख्य समितियां थी, छोटी समितियां। इसके बाद एक था प्रारूप समिति। थोड़ा इसको देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर और इसके सदस्य भी थे जो इनके साथ मिल करके संविधान की संरचना में अपनी भूमिका निभाए। हम लोग देख रहे हैं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समिति थी उसे बोलते हैं प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। पहला डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन
गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवा एन माधवराव। सातवां टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी इन्होंने 1948 में डीपी खेतान के मृत्यु के बाद जगह ली थी। पहले डीपी खेतान थे 1948 तक। 1948 में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तब जो है इन्हें सदस्य बनाया था टीटी कृष्णामाचारी को। तो विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 1948 में। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में फिर प्रकाशित किया गया। पुनः प्रकाशित अक्टूबर 1948 में। आप लोग को लगता होगा कि आखिर में इसमें इनका नाम कहीं नहीं आया, स्वामी राधा कृष्णन का। साधु स्वामी राधा कृष्णन उस समय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे और उस समय वो विश्वविद्यालय आयोग पे काम कर रहे थे। तो उन्हें शिक्षा के संदर्भ में बेहतर सुधार के लिए, विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा के सुधार के लिए बड़ी जिम्मेवारी मिली थी। तो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान कुल 41 बैठकें हुई थी। 141 बैठकें प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई थी। चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि संविधान प्रस्ताव में कब आया। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।